अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान किंजा यकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जो कि है तालीम और तरबियत। तालीम क्या है? जो बात हमें इल्म के ज़रिए पहुँचती है, जिसे हमें वाक़फ़ियत होती है, उसे हम तालीम कहते हैं। तालीम इंसान को शऊर देती है, इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है, इंसान को अच्छे बुरे में फ़र्क करना सिखाती है। जबकि तरबियत क्या है? तरबियत वो तालीम जो हमारे पास वाक़फ़ियत के तौर पर होती है, उस पर अमल करने को हम तरबियत कहते हैं। तरबियत पर जब अमल किया जाता है तो वो हमारे माशरे को खूबसूरत बना देती है, वो इंसान की शख्सियत को बढ़ा देती है, इंसान के किरदार को खूबसूरत बना देती है। वो तालीम जब उस पर अमल किया जाएगा तो वो कामयाबी के साथ साथ कामरानी नहीं लाएगी, और उसमें अदब व आदाब भी शामिल होंगे, जिससे इंसान की तरक्की में इजाफ़ा होता है। जी, आजकल तो स्कूल्स में तालीम दी जाती है, मगर बच्चों में तरबियत का फुकदान है। तालिब इल्म को तरबियत पर अमल करने पर ज़ोर नहीं दिया जाता। उस्ताज़ा उनको सिखाते तो हैं, मगर उनके ख़ानदान में तरबियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त नहीं करते, उनकी बात पर गौर नहीं करते। आजकल के बच्चे तालीमी मैदान को खेल का मैदान समझा हुआ है कि इस मैदान में हमने नंबर लेने हैं, अच्छा पढ़ना है, खुद को आगे बढ़ाना है, तरक्की करनी है, माशरे में अपना नाम बनाना है। इसी दौड़ में वो लगे हुए हैं, जीतने की दौड़ में, मगर वो तरबियत पर तो अमल करते ही नहीं। उनको तरबियत की तरफ लाने के लिए उनको उस्ताज़ा को चाहिए कि वो तालीम के साथ साथ उनको ये दर्स दें कि वो इस तालीम पर अमल करें, ताकि वो माशरे में अच्छे शहरी कहलाएँ। साबका दौर में देखा जाए तो उस्ताज़ा के साथ साथ बच्चे अपने बड़ों का भी अदब करते थे। ये अदब व आदाब ही थे कि बहुत से रहनुमाओं ने आज ये हमें पाकिस्तान आज़ाद मिला है, उनके अदब व आदाब की वजह से, उनके अच्छे किरदार की वजह से, उनकी अच्छी तरबियत की वजह से। अगर उनकी अच्छी तरबियत ना होती तो वो किसी के बारे में सोचते नहीं, उनमें इंसानियत ना होती। उनकी तरबियत अच्छी थी तो उन्होंने ये मुल्क आज़ाद करवाया, उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। मगर आज के दौर में तो तरक्की तो है, मगर तरक्की में के साथ तरबियत नहीं है। लोगों में तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। पहले लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते थे, अपने पड़ोसी का साथ देते थे, अपने पड़ोसी की मदद करते थे, चाहे वो जिस मर्ज़ी हाल में हो। लेकिन अब वो इंसान, उनके पास सब कुछ तो है, मगर तरबियत नहीं है, वो इंसानियत नहीं है जो तरबियत के वसीला से उनके पास होती थी। आजकल अगर बच्चों को देखा जाए तो वो अपने बड़ों का तो कहना मानते ही नहीं, वो खुदसर हो चुके हैं। उनके पास बस एक टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फ़ोन, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उस पर वीडियोस देखते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। अपने बड़ों की बात तो उनको इस कदर बुरी लगती है कि जैसे कोई तीर लग जाए। और वही साबका दौर में देखा जाए तो बच्चे अपने बड़ों के पास बैठते थे, बहुत शौक़ से उनकी बात को सुनते थे, वो जैसे उनके पास अदब व आदाब थे वो अपने बच्चों में डालते थे। मगर आजकल के बच्चों में और आजकल के वालिदैन में इतना शऊर ही नहीं रह गया कि वो अपने बच्चों को तरबियत सिखाएं। आजकल तो बच्चों को देखा जाए कि जब उन्हें तफरीह होती है तो वो हाथ धोए बगैर ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। स्कूल से अगर छुट्टी हो तो बाहर ठेले पर चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी ख़राब होती है। उस्ताज़ा तो उन्हें बताते हैं कि बच्चों, हाथ धोकर खाया करो, अच्छी जगह से खाया करो, अच्छे तरीके से खाया करो, मगर आजकल के बच्चे तो इस बात पर गौर करते ही नहीं। वो
तो पानी पीने के जो आदाब हैं उनको भी पूरा नहीं करते। वो खड़े होकर पानी पीते हैं और तेज़ी तेज़ी से पानी पीते हैं, जिसकी वजह से वो पानी उनके गले को लग जाता है और उनको खांसी आना शुरू हो जाती है। अगर इन तमाम चीज़ों के अदाब को अपने जहन में रखा जाए और इन पर अमल किया जाए तो इस तरह से सेहत भी अच्छी रहती है और माशा भी बढ़ता है। और अगर हम में ये तरबियत होगी तो हम आगे अपने बच्चों को ये तरबियत सिखाएंगे, वो ही जो आगे हमारे मुल्क को बढ़ाएंगे, हमारे माशरे को बढ़ाएंगे। दरख्वास्त है कि बच्चों को तरबियत सिखाएं, उनको ये सिखाएं कि वो ये माशरे में किस तरह से रहें, किस तरह से अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को लेकर चलना है। शुक्रिया।